जो दावे वो पहले कर चुके हैं, उनकी डिमांडें वो आज कर रहे हैं। जो है ढोल लेकर ताशा लेकर बाहर निकल जाते हैं कि भाई साहब हम कॉलेज लेकर आ गए, तो वो कॉलेज मांग रहे हैं। अभी ना नुमाइंदा ही झूठ कह रहा है अपने लोगों से कि भाई साहब मैंने ये किया। बाकी सब चीजें जो बजट को हम देख रहे हैं वो कश्मीर फ्रेंडली या जम्मू फ्रेंडली बजट हो सकता है, लेकिन चिनाब वैली फ्रेंडली बजट नहीं। टूरिज्म के हवाले से भद्रवाह को कुछ नहीं, जो पिछला था इन्होंने उसको जो है वो सड़ा दिया, गला दिया। तो वह इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्होंने एक झाड़ू तक खरीद के मुझे नहीं लगता लगाया होगा, और ये लोग दावेदारी करते हैं भद्रवाह की फलाह बहबूद की। कॉलेजेस का झूठ बोलते हैं, रोड केबल कार का झूठ बोलते हैं, टनल्स का झूठ बोलते हैं जो इनकी डोमेन में है ही नहीं। हर बार ये झूठ बोलते हैं। ये भी ये झूठ हम क्वेश्चन मार्क करते हैं तो उसको पॉलिटिसाइज करके इनकी दुनिया बस उधर तक महदूद है। भाई हिंदू मुस्लिम फसाद ये बस। और आदाब नाजरीन, नासिर केश ऑफिशियल आप देख रहे हैं। तो नाजरीन, आज मेरे साथ खास मेहमान मौजूद है चौधरी अवैस, जो आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता हैं, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बजट पर, जो रिसेंटली ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अमरुल्लाह साहब ने बजट पेश किया। क्या है बजट में, इस पर हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अवैस साहब, सबसे पहले हम आपका खैर मकदम करते हैं। बताइए जी, बजट आपने भी देखा, सबने देखा, तो आप क्या समझते हैं, क्या बजट है? देखिए, बजट की जहां तक बात है तो पहले तो ये बजट जो है वो बंद हाथों से जो है बनाया गया है, क्योंकि बजट के कंट्रोल्स और इसके सारे एलोकेशंस और इसकी जो है वो सब डिसीजंस जो है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रही है सेंटर जी। आप समझते हैं कि एलजी इंतजामिया का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर, और इनफैक्ट ये एलजी का इन्फ्लुएंस तो काफी देर से चल रहा है। और उसके बाद जो बजट में चीजें हाईलाइटेड जो चीजें हैं, जहां आप बिजली फ्री जो एक्सपेक्टेड था, उसमें जब एएवाई को लेकर जो है बात हुई, जिसकी आबादी 10 से 12 लाख के करीब, पूरी अगर पॉपुलेशन को हम लेकर चलें तो उसकी 10 से 12 लाख की आबादी है, सिर्फ और सिर्फ उनको जो है उस जुमले में लाया गया। उसके बाद आप राशन की बात भी उन्हीं के लिए की गई, तो डिसअपॉइंटमेंट कहीं ना कहीं लोगों को हुई है। ये बजट में एक्सपेक्टेड था, जिस तरह के वादे हुए थे वो उन पर जो है सरकार खरी नहीं उतरी। ये पहला बजट था, सरकार बनने के कुछ ही महीनों बाद ये पहला बजट जो है वो पेश किया गया है। डिसअपॉइंटमेंट्स हैं थोड़ी, लेकिन एक्सपेक्टेशंस अभी है। आगे आने वाले वक्त में हमें उम्मीद है कि चीजें हो, लेकिन पानी बिजली से जो है साथ साथ इनके साथ साथ जो है रेगुलराइजेशन जो डेली वेजेस की है उस पर खास तवज्जो देने की जरूरत है। एम्प्लॉयमेंट पर खास तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट को अगर देखा जाए तो बहुत पिछड़ रहा है जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयमेंट के हवाले से। रोजगार के मौके जो है बहुत ही कम है। प्राइवेट सेक्टर्स के जो दावे हो रहे हैं वो कहीं हद तक जो है आपको फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, नाकाम हुए हैं। जो कहा कि प्राइवेट सेक्टर एस्टेब्लिश होगा, टूरिज्म की बात जो है तो वो मुख्तसर एक जगह को लेकर जो है टूरिज्म में हमने बढ़ोतरी देखी, लेकिन बाकी जो जम्मू कश्मीर का जो इलाका है, अगर श्रीनगर या कश्मीर को छोड़ के हम जम्मू प्रोविंस की बात करें तो यहाँ पर ना तो प्राइवेट सेक्टर में कोई आपको जो है बेहतर कुछ बढ़ोतरी पिछले कई सालों में दिखी, ना ही कोई टूरिज्म के हवाले से आपको जो है ज्यादा कुछ चेंजेस देखने को मिली। तो हम कह सकते हैं कि अभी एक एज देकर या एक इस तरह की अप्रोच लेकर चलें कि अभी सरकार बनी है और सरकार के हाथ वैसे ही तंग हैं। तो बजट में जो कुछ इस वक्त है उसको एजुकेशन पे जो फोकस किया है वो थोड़ा मैं आपको बता दूं कि इंटरेस्टिंग है। कुछ इस तरह के स्कूल्स की बात हुई है, K-12 जो है आपका एजुकेशन सिस्टम की बात हुई है, जिसमें आपको एक तरह का समझ लीजिए कि एक जगह पर एक प्लेटफॉर्म पे जो आपके फाउंडेशन के जो स्कूल्स के डेज होते हैं, उसके बाद जो आपका जो बाकी पूरा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिस तरह से इंप्लीमेंट होगी, मतलब एक तरह का स्कूल ऐसे एस्टेब्लिश कुछ किए जाएंगे जिन स्कूल्स में जो है बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि नर्सरी से लेकर, जिस तरह आप आसान भाषा में अगर आप कहेंगे, नर्सरी से लेकर 12th तक एक ही जगह, एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही छत के अंदर जो है इस तरह के स्कूल एस्टेब्लिश करने की बातें हो रही हैं। ये कुछ छोटी मोटी इंप्रूवमेंट्स हमें देखने को मिल रही है, लेकिन बड़ा मेजर लेवल पे देखा जाए तो डिसअपॉइंटमेंट्स हैं। चलिए, अगर बात करते हैं, बिजली की बात की गई, वो जो है एएवाई जो है अंत्योदया जुमरे में आते हैं, उनको जो है 200 यूनिट फ्री दी जाएगी। हालांकि एक्सपेक्टेड था कि जो है जनरली इसको किया जाएगा, लेकिन राशन की बात जो वो भी उसमें आती है। फ्री बस सर्विस की बात की गई, और आप देख सकते हैं गवर्नमेंट की कितनी बसें चल रही हैं। आप अगर भद्रवाह की बात लें तो कितनी बसें चलती हैं, यहाँ पर कितने अंत्योदया में लोग हैं, या फिर यहाँ पर भी डेली वेजेस उनके लिए क्या, और यूथ के लिए क्या है। जैसे कि आपने कहा कि यूथ के लिए कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात की गई। चलिए, अगर हम स्टेट से अब भद्रवाह में आते हैं तो भद्रवाह में भी ये इश्यूज है, ये नहीं कि किसी इलाके का मखसूस है, भद्रवाह में भी इश्यूज हैं। आप मुझे बोलिए कि इस बजट से जो है हमारे भद्रवाह को क्या फायदा है?
देखिए जी, भदरवा के हवाले से मैं यही कहूंगा, क्योंकि भदरवा के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें मैंने कल भी जो है अपने एमएलए साहब को कहते सुना। जो दावे वो पहले कर चुके हैं, उनकी डिमांडें वो आज कर रहे हैं। जो क्लेम उन्होंने किया कि भैया ये हमने लाया, ये आपको मिल गया, वो आज असेंबली में उनकी डिमांड रख रहे हैं। हैरत की बात यह है कि वो कह रहे थे कि भाला में कॉलेज हो गया, उसके बाद आपका वुमेन के लिए एक अलग से कॉलेज भदरवा में हो गया, ये उन्होंने क्लेम किया कि हमने दे दिए। ये कोई एक महीने पहले उन्होंने कहा कि वो अभी मतलब जो है ढोल लेकर ताशा लेकर बाहर निकल जाते हैं कि भाई साहब हम कॉलेज लेकर आ गए। तो वो कॉलेज मांग रहे हैं, अभी वो कॉलेज मांग रहे हैं। और उसके अलावा आप देखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो आप गंडोला जो आपका केबल कार प्रोजेक्ट को लेकर जो बार बार कहते हैं, 2023 में बीजेपी की तरफ से पोस्ट आया और यहाँ श्री बाजार में जश्न मनाया, डोल धमाका हुआ, हमने कवर किया। और कल जो सवाल पूछा जा रहा है असेंबली में, उसमें डीपीआर की बात हो रही है। अच्छा, ये 345 करोड़ इन्होंने, अगर आप बीजेपी के ऑफिशियल पेजेस पे भी जाएंगे, वो उन्होंने पोस्ट भी किया कि अप्रूव्ड है, सैंक्शनड है, काम शुरू होने वाला है। ये किस तरह की मक्कारी हर बार होती है भदरवा के साथ, समझ में नहीं आता। जो चीजें जमीन पे है ही नहीं, ठीक है, आप उनके लिए, आप तो पहले ही अपना नुमाइंदा ही झूठ कह रहा है अपने लोगों से कि भाई साहब मैंने ये किया। अबे एनेस्थीसिया हॉस्पिटल में वो जो आपका स्पेशलिस्ट आया था, उसकी मयाद 3 महीने की, वो 3 महीने के लिए लाया गया था, और 3 महीने में से भी पहले 15 दिन जो है वो गायब रहा है, छुट्टी पे है। उसमें से 10 दिन ऑथोराइज है और 5 दिन मुझे लगता है अनऑथोराइज है, और उसके लिए भी इन्होंने जो है सेलिब्रेशंस जो है आप जानते हैं करवाई, क्रेडिट का जो है वो लिया। फिलहाल तो हमारी नुमाइंदगी जो है वो हर महाज पे, हर फ्रंट पे फेल होती हुई नजर आ रही है। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, ये जो बजट की आप बात कर रहे हैं, बजट में आप ये जो ट्रांसपोर्टेशन हैं, जो फ्री ट्रांसपोर्ट है और ये बाकी सब चीजें, जो बजट को हम देख रहे हैं, वो कश्मीर फ्रेंडली या जम्मू फ्रेंडली बजट हो सकता है, लेकिन चिनाब वैली फ्रेंडली बजट नहीं। और उसमें अगर आप भदरवा की आप बात करेंगे तो आपको मैं बता दूं, कंप्रिहेंसिव प्लान्स जो हैं बजट के अंदर मेंशन किए गए हैं, पत्नी टाप की डेवलपमेंट के लिए, दूध पत्री की डेवलपमेंट के लिए, और भी बड़े इलाकों की डेवलपमेंट के लिए, लेकिन भदरवा के लिए कोई इस तरह का कंप्रिहेंसिव प्लान नहीं है, जबकि टूरिज्म का इतना पोटेंशियल भदरवा के अंदर। बिल्कुल। रिसेंटली आपने ये भी देखा होगा कि यहाँ पर तो वर्ल्ड बैंक की बात की गई थी, वर्ल्ड बैंक जो है भदरवा को अडॉप्ट कर रहा है। भदरवा में जो है कहा बहुत जाता है, बहुत कुछ, मतलब जिसके मुंह से जो निकलता है, बजट के अंदर कहीं भी कंप्रिहेंसिवली कोई इस तरह का प्लान नहीं है। उनका प्लान फेज 1 में भी है, वो फेज 2 में भी है, कुछ इलाके हैं जिनको डेवलप किया जाएगा, मास्टर प्लान्स बनेंगे, लेकिन भदरवा टूरिज्म के हवाले से कहीं है ही नहीं। उसमें एक चीज मेंशन की गई है कि स्नो स्कीइंग वगैरह को जो है उसको बनाने, उसको बेहतर करने के लिए इंफ्रा में जो है भदरवा का भी एक हिस्सा होगा, 1-2 इलाकों के साथ, एक दो इलाके उनके साथ, लेकिन कंक्रीट कुछ नहीं। टूरिज्म के हवाले से भदरवा को कुछ नहीं। जो पिछला था, इन्होंने उसको जो है वो सड़ा दिया, गला दिया। ये जो पिछली सरकारें थी, जब से ये जो है, जो चाहे वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड थी 2017 तक, या उसके बाद जो है आपको जो है ये एलजी इंतजामिया जो डायरेक्ट कंट्रोल में है, दिल्ली के बीजेपी के डायरेक्ट कंट्रोल में है, इन्होंने हमारा सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सला दिया, गला दिया। आप नीचे जाके देख लीजिए, डंडी में वो आपकी इतनी टीआरसी की बिल्डिंग, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद है, करोड़ों की लागत उसमें लगी हुई है। आप बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, आप फिश लेक पे रिजॉर्ट देखिए, उसकी एकोमोडेशन की हालत देखिए क्या करके रख दी हुई है इन्होंने, तमाशे का अड्डा बना के रख दिया हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्होंने एक झाड़ू तक खरीद के मुझे नहीं लगता लगाया होगा, और ये लोग दावेदारी करते हैं भदरवा की फलाह बहबूद की। आप डस्टबिन देख लीजिए, एक डस्टबिन आपको जो है किसी भी टूरिज्म साइट पे नहीं मिलेगा, और आनंद फानन में कभी बंद कर देते हैं, कभी खोल देते हैं, कभी बंद कर देते हैं, कभी खोल देते हैं। मतलब बिल्कुल एक तरह से नेग्लिजेंट इनका एटीट्यूड रहा है भदरवा की डेवलपमेंट अथॉरिटी का, और साथ इसको देख रेख करने वाली बीजेपी का। मैं ये समझता हूं सिर्फ और सिर्फ दावेदारी के अलावा हमें कुछ देखने को नहीं मिला। रिसेंटली एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू यहाँ पर एक उठा था कि डायलिसिस को लेकर, आपको पता है कि डायलिसिस के पेशेंट कितने हैं भदरवा में, एक बड़ी परेशानी होती है उनको। एक दिन जो है बीजेपी की तरफ से बयान आता है कि हमने डायलिसिस जो है भदरवा में सैंक्शन करवाया, दूसरे दिन दूसरी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का यहाँ पे आता है बयान। तो अभी तक जो है ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, आज की डेट तक कुछ भी नहीं है। खाली ये क्या कहा गया, 12 लाख आ गए, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। पेशेंट परेशान है, पेशेंट जो है मर रहा है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस पर मैं आपको कहूंगा, मैंने आपको कहा ना कि इन्होंने झूठ बोला, कॉलेजेस का झूठ बोलते हैं, रोक केबल कार का झूठ बोलते हैं, टनल्स का झूठ बोलते हैं जो इनकी डोमेन में है ही नहीं। हर बार ये झूठ बोलते हैं, ये भी ये झूठ है। और इस बार आपको बताऊं, बजट में जो है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के लिए डायलिसिस का जो है यूनिट्स का बात बजट में हुई है।
बजट में हुई है, डायलिसिस यूनिट्स की बात बजट में हुई है, और सरकार ने जितने ऑलमोस्ट जो है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, सब में डायलिसिस यूनिट को जो है फेज वाइज फंक्शनल करने की बात बजट में की है। लेकिन जो ये लोग अपना ढोल पीटते हैं ना कि हमने ये भी हमने वो भी हमने, इनसे कुछ नहीं होता। ये सुनी सुनाई बात है। कल वो कैंपस की बात कर रहे थे, मैंने सुना असेंबली में कैंपस की बात कर रहे थे और स्कूल्स के अपग्रेडेशन की बात कर रहे थे। मैं ये सोचकर थोड़ा परेशान हुआ कि आप कैंपस की करंट पोजीशन को समझते हैं कि कैंपस की करंट पोजीशन है क्या? आज कैंपस के हालात हैं क्या आपके भद्रवाह कैंपस का इतना एरिया ऑक्यूपाइड है, आपने एरिया भी गिनवाया, लेकिन जो आज उसकी हालत है, जो आज वहां स्टूडेंट काउंट है, वो आपने देखा कभी? आपने देखा कि वहां की फैकल्टी कैसे परफॉर्म कर रही है? आपने ये देखा कि जो जम्मू यूनिवर्सिटी जो है उसको सौतेली मां का सलूक कर रही है? वो जो है उसके इतनी बिल्डिंग्स जो बनी हुई है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे अंदर बना हुआ है, वो कहां, वो जो खसारे में है, जाया है? क्या आपने उस पर कभी नजर की? आपने क्वेश्चन किया? आप जहां जिस दफ्तर में जाते हैं, जिस साहब के साथ बैठते हैं, आप बस उनकी जो है वो तरफदारी करने शुरू हो जाते हैं। आप हॉस्पिटल में जाते हैं और कहते हैं सब चंगासी। आपने अपने बड़े नेता से सुना है सब चंगासी, बट सब चंगा नहीं है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में सब चंगा नहीं है। आपकी सीटी स्कैन मशीन जो है वो महीने में मुझे लगता है कि कभी कभार ऑपरेशनल रहती है। आप उनकी करंट स्टेटस तो देख लीजिए कि भाई साहब उनकी क्या है। आज वो ऑपरेशनल नहीं है। आपका इतना बड़ा ऑक्सीजन प्लांट वहां पे लगा, वो फंक्शनल नहीं है। और मुझे सोर्सेस बता रहे हैं कि उस प्लांट की कोई गारंटी नहीं थी, और मुझे ये भी अभी एग्जैक्ट तो नहीं मतलब करोड़ों की लागत से वो बना है। अब उसका कोई खसम खावन कहते हैं ना, वो नहीं है कि उसका कोई जिम्मेदारी ले, वो डिफंक्ट पड़ा है, खराब हो गया। चलो ये तो मुद्दे हैं बड़े, क्योंकि परेशानियां तो हैं, चाहे हॉस्टल की बात लें, एजुकेशन की बात लें। एजुकेशन की अगर बात करें, रिसेंटली जो आपने एक प्रोटेस्ट भी किया था यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर, जब कुछ बात चल रही थी कि यार जो है इसको भी यहाँ से जो है, जो फुल फ्लेज तो बोलते हैं सभी फुल फ्लेज करेंगे, बिल्कुल। लेकिन जो है यहाँ पर एक प्लान बन रहा था कि इसको जो है फुल फ्लेज कहीं और पर दे देंगे, ये यहाँ पर कैंपस इनसे ये संभल नहीं रहा है। और वो लोग जानते हैं, जो लोग अपने लोगों के लिए, अपने एरियाज के लिए कंसर्न हैं, जो बाहर के एमएलएज हैं, वो लोग ये जानते हैं कि भाई इन लोगों से तो संभलना नहीं है, इनके बस की तो बात है नहीं, तो भाई इनको दे के करना क्या है? तो जो है वो भी छीन लो। आपकी फैकल्टी टाइम पे ड्यूटी नहीं देती, एक सच है। स्टूडेंट्स जो है आपके इंटरनल्स में फेल हो रहे हैं, एक्सटर्नल में पास हो रहे हैं। मतलब ऐसा माहौल बना हुआ है, अजीब सी तानाशाही कैंपस के अंदर चल रही है, लेकिन उस पे ये लोग कभी नजर नहीं करते। और जब हम क्वेश्चन मार्क करते हैं तो उसको पॉलिटिसाइज करके इनकी दुनिया बस उधर तक महदूद है। भाई हिंदू मुस्लिम फसाद ये बस, और कुछ भी मुद्दे की बात करो ये एकदम उसको रंगत दे देते हैं, एकदम उसको जो है अलग वो लेके जाते हैं। और इनके पीछे वो बैठे हैं कुछ लोग जो इनको जो है वो नाम नेहाद लीडर बनाए बैठे हैं, जिन्होंने इनको वोट दिया है। वो लोग इनको सपोर्ट करते हैं। वो लोग ये नहीं सोचते कि यार तुम्हारे इलाके का नुकसान हो रहा है, तुम्हारे लोगों का नुकसान हो रहा है, तो वो तो देख लो। चलो अवेश भाई, ये तो हुई ना समस्याएं, ये प्रॉब्लम्स है यहाँ पे। ये बिजली का इशू है, पानी का इशू है, यूनिवर्सिटी का इशू है, कॉलेज के, स्कूल के, हॉस्टल का इशू है। आप मुझे बोले क्या इसका हल क्या हो सकता है? क्या होना, क्या लोगों को अवेयर होने की जरूरत है, या फिर नेताओं को जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सही तरीके से मानी जाए? देखिए, जब लोग अवेयर होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, नेता जो है एक अवेयर नेता लोगों का होगा। लोगों का ही नेता होता है। जो लोगों के हालात है ना, उसी तरह के लोगों की लोग नुमाइंदगी करते हैं। वी चूज द लीडर्स वी डिजर्व। जो लीडर हम डिजर्व करते हैं हम उन्हीं को चुनते हैं, और वही हमने चुना है। और उस लीडर की वजह से जो है हमारा, पहले तो हमें बेदार होने की जरूरत है। कल से 2-3 दिन से मुझे कुछ लोग फोन करके कह रहे हैं कि कुछ स्कूल्स प्राइवेट फीस चार्ज कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, एडमिशन फीस चार्ज कर रहे हैं। हालांकि कानून है कि भाई एडमिशन फीस आप चार्ज नहीं कर सकते। जब मैं उनसे कहता हूं कि आप अपनी बात खुद क्यों नहीं रखते, तो कहते हैं कि नहीं हम नहीं रख सकते। Who will bail the cat? हाँ बिल्कुल, आप क्यों नहीं रख सकते भाई साहब? कानून है आपके तहफ्फुज के लिए, आपकी फलाह बहबूद के लिए है, आपने बात करनी है। और जब आपकी बात को, आपको बात करने से कोई रोकेगा, तब हम आपके लिए खड़े, हम आपके लिए आएंगे, लेकिन आप शुरुआत कीजिए। जी चलिए तवेश भाई, आप जो है काफी सोशल एक्टिविस्ट हैं, और एवन के आप अब पॉलिटिकल लीडर भी हैं। तो चलिए अब इलेक्शन के हवाले से बात करते हैं। हमने देखा कि जो म्यूनसिपैलिटी का टेन्योर खत्म हो गया पिछले साल, कुछ महीनों से म्यूनसिपैलिटी ऐसे है। अभी जो है होपफुली जो है आगे आने वाले समय म्यूनसिपैलिटीज के इलेक्शन भी आएंगे, और आप क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए? क्योंकि मैं टाउन पे इसलिए फोकस करता हूँ, ये नहीं कि मैं टाउन में रहता हूँ, लेकिन टाउन में जो काफी जो है मैंने देखा कि कुछ नहीं है। इवन कि पंचायत में आप देख रहे हैं कि फंड्स आते हैं, नरेगा के आते हैं और कुछ फंड्स आते हैं, लेकिन टाउन की बात करें तो यहाँ पर जो है कोई पुरसाने हाल है नहीं, फंड्स आते नहीं हैं। हम गलियों की हालत देखिए, आप स्ट्रीट्स की हालत देखिए,
कि आप बड़ा कुछ जो है टोन में काम करने को है, तो आप बताइए इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको अभी हाल ही में आपको पता है वाटर लॉगिंग कितनी होती है जगह जगह। जहां अभी बारिश हो रही होगी आप देखेंगे शहर भर गया होगा, लोगों के घरों के अंदर पानी होगा। आप किसी भी सड़क को ले लीजिए, टाउन के अंदर की सड़क को ले लीजिए, आप जो है टाउन के बाहर की सड़क को ले लीजिए, आसपास का एरिया है जो ग्रिप के अंदर भी आता है। मैं ये देख रहा हूं कई सालों से भाई साहब आप एक प्लान नहीं कम्प्रिहेंसिव बना पाए कि भाई साहब इस जो है इनको ड्रेन्स को मेंटेन किया जाए। यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर से जो है नाले हैं, यहां से चारों तरफ हर जगह वाटर लॉगिंग है, वो नालियां नहीं बना पाए, वो प्लान में नहीं डाल पाए। और ये वो कहते हैं कि भद्रवाह क्राउन है जी आपका जम्मू का। टूरिज्म इंडस्ट्री में भद्रवाह को जम्मू का क्राउन कहा जाता है, मिनी स्विट्जरलैंड, छोटा कश्मीर। लेकिन आप इन ड्रेन्स की हालत, आप इन लेन्स की हालत देख लीजिए, बिल्कुल आप इधर तारों का जाल देख लीजिए, आप देख लीजिए कि कोई प्लान ही यहां पर। आप कुत्तों का आपने कल स्टोरी की, इस पे आप लोगों को जो है वो एक्ट नहीं करना चाहिए था क्या? ये इन लीडरान की जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन ये जिम्मेदारी से भागते रहे। एक बात है, ये जो है ना, मैं आपको एक बात हूँ, ये जो है कुत्तों का मैंने कल एक इशू उठाया था। ये कुत्ते काटेंगे गरीब को, मीट छीनेंगे गरीब का, रोटी छीनेंगे गरीब की। बिल्कुल सही। ये जो नेता लोग है ये तो अपनी सिक्योरिटी में चलते हैं, गाड़ियों में ट्रैवल करने वाले लोग हैं, खरीदा ना उन्हें होम डिलीवरी, ये तो बिल्कुल है, बिल्कुल है। इनको ये मुद्दे नहीं नजर आएंगे। और यहाँ पे तो आपने देखा कि यहाँ पे तो आपको क्रेडिट की गेम चल रही है। बिल्कुल डेफिनेटली आप सड़कों को पीएमजीएसवाई की सड़कों का क्रेडिट ले रहे हैं। अरे पीएमजीएसवाई की सड़कें जो है सरकार पीएमजीएसवाई कब से चला रही है, बिल्कुल। ये आप लोग जो है इनका क्रेडिट ले रहे हैं, इनके पीछे मारामारी कर रहे हैं। अगर आपको क्रेडिट लेना है तो आप ऐसा कीजिए ना, आप बिठाइए गायनोकोलॉजिस्ट 2 हमारे हॉस्पिटल में, आप 2 सर्जन बिठाइए हमारे हॉस्पिटल में, आप बिठाइए वहां पर जो है फिजिशियन 2, आप सिटी स्कैन की मशीन ऑपरेशनल कीजिए और एक हाईली क्वालिफाइड टेक्नीशियन आप बिठाइए वहां पे। बिल्कुल। आप अल्ट्रासाउंड कीजिए वहां पे, ऐसा अल्ट्रासाउंड कीजिए कि वो रिलायबल हो, आपके लोगों को अल्ट्रासाउंड के लिए ढूंढा ना जाना पड़े। आप हाईली क्वालिफाइड टेक्नीशियन उसके लिए भी बिठाइए। अगर आपको इतनी ही जो है क्रेडिट लेने का जो है वो कहते हैं ना वो शौक चढ़ा हुआ है, तो ये काम करके दिखाइए ना, आप करके दिखाइए। आप यूनिवर्सिटी कैंपस की जो है वो जो बिल्डिंग्स हैं उनको कंप्लीट करके दिखाइए, आप मिनी सेक्रेटरीट बना के दिखाइए ना, अगर आपको क्रेडिट लेना है। बिल्कुल। आप कॉलेज ग्राउंड को जो है एक स्टेडियम में तब्दील करके दिखाइए ना। आप ये जो ड्रेन्स हैं इनको जो है इनको कवर कीजिए, इनको दोबारा रेनोवेट कीजिए ना। बिल्कुल। आप ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए जो लोगों की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाए, लगे कि आपने कुछ किया है। वरना बजट बता रहा है कि आपकी कोई करनी नहीं है। ये यहां पर एक जो है वो बड़ा जो मेजर लेवल पर ऊपर लेवल प्लान बना है, उसमें भी जो है वो स्कीइंग को लेकर, स्नोबोर्ड को लेकर कुछ बिल आया है थोड़ा बहुत, वो भी हिस्सेदारी है थोड़ी बहुत। उसके अलावा टूरिज्म के हवाले से कुछ भी नहीं है, उसके अलावा रोड्स के हवाले से कुछ नहीं है, इंफ्रा के हवाले से कुछ नहीं है। उसके अलावा हमें बजट में जो भद्रवाह के लिए कुछ देखने को नहीं मिल रहा। जो नुमाइंदे थे वो फेल हो गए हैं, और जो अपग्रेडेशन स्कूलों की मांग रहे हैं वो पहले ये देखें कि उन स्कूल के हालात क्या हैं, उनमें स्टूडेंट काउंट क्या है, उनके रिजल्ट क्या है, उनमें स्टाफ कितना है। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे चौधरी अवैस साहब जिनसे हमने बात की। बजट पर भी बात हुई और भद्रवाह पर भी बात हुई, और काफी इश्यूज जो उठाए जो जेन्युइन है। और उम्मीद है नाज़रीन आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए नासिर केश ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।